सो स्टूडेंट्स, हम अब डिस्कस करेंगे कि आप अपने आंसर शीट्स के जो वेरियस कॉलम्स हैं उनको कैसे फिल करोगे। तो बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ, यही फॉर्मेट है। आपको इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यूजी और पीजी क्लासेस के लिए आपकी अलग अलग है। अब अलग अलग कितनी है कि अगर आप यूजी में हो, यानी कि आप बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, तो आपने 20 शीट्स वाली निकालनी है। डिस्क्रिप्शन में आपको अलग से मिल जाएगी। और अगर आप पीजी कर रहे हो, ठीक है, तो आपने 24 पेजेस जो है वो निकलवाने हैं। यानी कि एमएससी कर रहे हो, एमकॉम कर रहे हो, एमए कर रहे हो, ठीक है, एमसीए कर रहे हो, एमटेक कर रहे हो, तो आप 24 पेजेस वाली शीट चूज करोगे। बाकी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज बीए, बीकॉम, बीसीए, बीटेक, ठीक है, बीएससी, इनके लिए आप 20 वाली शीट्स यूज करोगे। ठीक है, बाकी जो ऊपर वाला पोर्शन है वो दोनों का सेम है, बट नंबर ऑफ पेजेस जो है वो पीजी क्लासेस के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, मास्टर्स के लिए 24 है, एंड अंडर ग्रेजुएट्स के लिए, बैचलर्स के लिए 20 है। ठीक है, सो अब आपने शीट्स के कॉलम कैसे फिल आउट करने हैं। तो सबसे पहला आपका एग्जामिनेशन और क्लास, आप कौन सी क्लास में हो, बीए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है। इसके बाद आप ब्रैकेट में अपना सेमेस्टर भी लिख सकते हो, बाकी जरूरत नहीं है, आप बीए लिख के सेकेंड सेमेस्टर भी लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सब्जेक्ट कौन सा है, किस सब्जेक्ट का आपका पेपर है, मैथ्स का है, फिजिक्स का है, हिस्ट्री का है, किस चीज़ का पेपर है, आप वो यहाँ पे मेंशन करोगे। उसके बाद में उसके अंदर कौन सा पेपर आपका चल रहा है। कई बार क्या होती है, अलग अलग ब्रांचेस होती है, जैसे फिजिक्स है तो फिजिक्स में मैकेनिक्स आ जाती है, ऑप्टिक्स आ जाती है, ठीक है, अलग अलग ब्रांचेस आ जाती है, कंडेंस मैटर आ जाता है। तो अलग अलग जो ब्रांचेस होंगी उसमें आप लिखोगे पेपर। ठीक है, जैसे मैथ्स की बात करते हैं तो कैलकुलस आ गया, अलजेब्रा आ गया, मैकेनिक्स आ गया, तो काफ़ी सारे आगे होते हैं, स्टैट आ गया, ठीक है। तो उसमें आपका कौन सा पेपर है वो आप लिखोगे। ऑप्शन के अंदर क्या होता है, कई बार आपको जो आपका सब्जेक्ट होता है, ठीक है, जैसे जो लोग फिलॉसफी में एमए या बीए करते हैं ऑनर्स से, तो उनका क्या होता है, फिलॉसफी हो गया सब्जेक्ट, ठीक है, फिलॉसफी के अंदर इंडियन फिलोसफर हो गया उनका पेपर। और इंडियन फिलोसफर में वो किसको पढ़ रहे हैं, महात्मा गांधी को पढ़ रहे हैं, और किस फिलोसफर को पढ़ रहे हैं, वो हो गया उनका ऑप्शन। बट जब हम बात करते हैं मैथ्स की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, तो हमारे पास सिर्फ पेपर होता है केमिस्ट्री का, सब्जेक्ट होता है केमिस्ट्री का, और पेपर होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। या अगर हम बात करें फिजिक्स की तो मैकेनिक्स हो सकता है, ऑप्टिक्स हो सकता है। मैथ की बात करें तो पेपर सब्जेक्ट होगा मैथ, और पेपर होगा हमारा कैलकुलस, अलजेब्रा, ये वाले, ठीक है। उसके बाद में मीडियम आपका हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, जो भी मीडियम है, नेक्स्ट 5th कॉलम में आप फिल करोगे। उसके बाद में डेट ऑफ द एग्जाम, जिस दिन आपका पेपर है वो डेट आपने फिल करनी है। देन है टोटल नंबर ऑफ शीट्स यूज, आपने कितनी शीट्स भरी है वो आपने लिखनी है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ शीट्स वैसे आपको 20 और 24 प्रोवाइड की गई है, पर आपने उनमें से कितनी शीट्स के ऊपर लिखा है वो आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट वन है हमारे पास सब्जेक्ट कोड एंड एग्जाम कोड। सब्जेक्ट कोड और एग्जाम कोड आपको पेपर के ऊपर यहाँ पे लिखे हुए मिलते हैं, आप वहां से अपने यहाँ पे फिल कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट वन इज रोल नंबर। एक फिगर्स के अंदर है, एक वर्ड के अंदर है। एक चीज ध्यान रखना कि आपने सिर्फ रोल नंबर्स आपके सिर्फ इसी एक पर्टिकुलर पेज पे लिखने हैं आंसर शीट के, और कहीं भी आप अपने रोल नंबर नहीं लिखोगे। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी शीट जो है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। सो आपने फिगर्स के अंदर रोल नंबर लिखना, मान लो आपका रोल नंबर है 1420, ठीक है, 1420 आपका रोल नंबर है। तो अब आप जब इसको वर्ड्स में लिखोगे तो आप ऐसे नहीं लिखोगे 1420, आपने लिखना है 1420, ठीक है। अलग अलग निकाल के, जो भी नंबर्स हैं अलग अलग निकाल के लिख लो, 1420, 1420 नहीं लिखोगे, आप लिखोगे 1420। तो ऐसे जो है वो आपने लिखना वर्ड्स के अंदर, और फिगर में 1420 आपने लिख दिया। उसके बाद में ऊपर जो आपने लिखा वही सेम है। एग्जामिनेशन में आपने अपनी क्लास लिखनी है, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, एमएससी, एमकॉम, एमसीए, एमए, कौन सी आप कर रहे हो। उसके बाद में सब्जेक्ट लिखना है आपने, कौन से सब्जेक्ट के अंदर आप कर रहे हो। देन आपका पेपर कौन सा है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐप, जो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। ड्यूरिंग द लॉकडाउन आप अपने घर पे पढ़ रहे हो, तो आपको अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर डाउट आता है तो आप इस ऐप को यूज कर सकते हो, जिसका नाम है फिलो ऐप। यहाँ पे टॉप इंस्ट्रक्टर्स आपको 24/7 लाइव आके आपके डाउट्स को सॉल्व करते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन का डाउट हो सकता है, किसी भी क्लास का, किसी भी सब्जेक्ट का। आपने करना क्या है, आपको जिस भी क्वेश्चन के अंदर डाउट है, अगर वो ऑन पेपर है तो आपने उसकी फोटो लेनी है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अदरवाइज अगर आप टाइप करना चाहते हैं तो अपने क्वेश्चन को टाइप करके देन नेक्स्ट की ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। सो आपको टॉप इंस्ट्रक्टर 60 सेकंड्स के अंदर लाइव आके आपकी जो भी डाउट्स हैं उनको लाइव क्लियर करने की कोशिश करेंगे, और आपको विद एक्सप्लेनेशन जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। इंटरनेट है उसका निर्माण किसने किया? अमेरिका की एक संस्था थी, वही मुझे पूरा नाम DOD करके थी, 1969। थैंक यू सर। तो देखा आपने, अभी जल्दी से जाके डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया है, वहां से जाके आप अपने ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपने सारे डाउट्स को क्लियर कीजिए। फिजिक्स का पेपर है, सब्जेक्ट है, तो फिजिक्स के अंदर किस चीज़ का पेपर है आपका, ठीक है, ऑप्टिक्स है, मैकेनिक्स है, क्या चीज़ है।
उसके बाद में आपने ऑप्शन, कई बार ऑप्शन नहीं होता तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर है तो आप लिख देना, ठीक है, क्योंकि वो आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर मेंशन होता है, तो उस चीज़ की आप टेंशन मत लीजिए, जब भी होगा आपकी जो डेट शीट आती है उसमें भी मेंशन होता है, तो आप वहां से देख लेना। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास इवोल्यूशन कैंडिडेट शुड नॉट राइट इन दिस सेक्शन, तो आप इस सेक्शन में नहीं लिखोगे, ठीक है, कैंडिडेट्स इस सेक्शन में नहीं लिख सकते, ओके, यहाँ पे सिर्फ आपका जो पेपर चेक करेगा वो लिखेगा। नेक्स्ट मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता देती हूँ, यहाँ से आपने स्टार्ट राइटिंग योर आंसर्स बिलो, आप यहीं से अपने आंसर्स लिखने शुरू कर सकते हैं। कई बार बच्चे करते हैं कि इसको छोड़ देते हैं, नेक्स्ट पेज से शुरू करते हैं, आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा और यहाँ से अपना ही आंसर लिखना शुरू कर दिया, ठीक है, जहां से ये फर्स्ट लाइन मिलेगी ना, इसी फर्स्ट लाइन से शुरू कर दो, ओके। उसके बाद में जब आपने आंसर शीट्स निकलवानी है तो क्या करना है, मान लो आपने पेजेस खरीद लिए, ठीक है, तो पेजेस कितने खरीदने, अगर आप यूजी से हो, बीए बीएससी बीकॉम कर रहे हो, अंडर ग्रेजुएट हो, बैचलर्स की डिग्री कर रहे हो, तो आपने 20 पेज खरीदने हैं, और 20 पेज के हर एक पेज के सिर्फ एक साइड के ऊपर ये लाइनिंग वाला प्रिंट जो है वो निकलवाना है। वैसे तो आप बुक शॉप जाओगे तो वो अपने आप निकाल के दे देंगे, सिर्फ एक साइड पे आपने लिखना है, दूसरे साइड पे आपने नहीं लिखना है, ठीक है। अगर आप पीजी से हो तो 24 पेजेस आपने लिखने हैं, ठीक है। अगर आप मास्टर डिग्री करो तो आपने उसके भी, पीजी वालों ने भी सिर्फ एक ही साइड के ऊपर लिखना है, एक ही साइड जो है वो लाइनिंग वाली निकलवानी है। ऐसे नहीं है कि आपने दोनों साइड करके 10 पेजेस में अपना काम निपटा दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं करोगे ऐसा, ठीक है। जैसे इसमें दिया हुआ है वैसे प्रिंट आउट निकलवाओगे। ये देखो 2 नंबर पेज के सिर्फ एक ही साइड पे है, देन आगे 3 नंबर पेज आ जाएगा, ठीक है। तो एक एक साइड पे प्रिंट आउट आपने जो है वो निकलवाना है। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए।